भाई लोग, अगर आप लोगों ने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और ना ही इस एपिसोड में मजा आएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले वाले एपिसोड को जाके देख आइए। और जिन लोगों ने पहले से ही पहले वाले एपिसोड को देख रखा है उनका इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहा वांग क्यूअर के पास जाता है और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि क्यूअर, सच में मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था और क्योंकि मैं काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में था इसलिए मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ पे अटैक कर रहा था। और प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सच में ऐसा कुछ हो जाएगा। जबकि सिर्फ वांग क्यूअर गुस्से में आग बबूला हो रही होती है और यह कहता है कि जब हम इस मिस्ट से बाहर निकले तो क्या तुम प्लीज ऐसा दिखावा कर सकती हो जैसा कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन उससे पहले क्या तुम अपनी आंखों को बंद कर सकती हो। और एक बारी और वापस से यह अपनी आइस फील्ड को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से बाहर के लोग अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख पाते हैं। और यह वांग क्यूअर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं बाद में माफी के रूप में तुम्हें कुछ फूड की ट्रीट दूंगा। और इस मिस्ट के अंदर युहा वांग क्यूअर को अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी चेस्ट पे अपने एक हाथ को रख के कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और सच में मेरा ऐसा करने के पीछे कुछ भी बुरा इरादा नहीं था और हो सके तो प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। और फिर युहा मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है। और इस तरफ वाकई में वांग क्यूअर को काफी गुस्सा आ रहा होता है जबकि यह हंसते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो आइस है उसे मेल्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज पहले जो हुआ था उसकी वजह से गुस्सा मत होना। और यह को हंसते हुए ऐसे बोलते देख वांग क्यूअर को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये दांत बीच के गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि हो युहा। और जैसे वांग क्यूअर की इतनी जोर से आवाज सुनाई देती है तभी वांग क्यूअर मिस्ट के अंदर युहा को काफी जोर की किक भी मारती है जिस वजह से युहा का ये जो स्नो डोमेन होता है ये भी हट जाता है। और यह वांग क्यूअर की किक की वजह से काफी दूर उड़ते हुए जाता है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और जूसांसी कहता है कि ये क्या हुआ, आखिर कौन इस बारी बाहर आया है। जबकि इस तरफ वांग क्यूअर काफी जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि हो यह इडियट कहीं के, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम क्या कर रहे थे और तुम हमेशा ही मुझे बुली करते हो। और वांग क्यूअर के इन चीजों को सुन के वांग डोंगर को एक काफी धक्का सा लगता है जबकि इस तरफ वांग क्यूअर काफी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ यह जो कि एरिना में पड़ा होता है ये ऐसा दिखावा कर रहा होता है जैसे कि ये बेहोश हो चुका है। और इस सिचुएशन को देख के ये टीचर भी कुछ भी नहीं कह पाते हैं जबकि इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। और जैसे इन लोगों का ध्यान डोंगर की तरफ जाता है तो इनके रिएक्शन पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। और यह की ऐसी हालत को देख के यहाँ पे सन्नाटा सा छा गया होता है। और यह को इस तरीके से एरिना में पड़ा देखकर वांग डोंगर यह का नाम पुकारते हुए इसके पास आ जाती है। तो हेडमास्टर यान पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, जिस पर डोंगर युहा को उठाते हुए कहती है कि हाँ सब ठीक है और लगता है कि ये उस आखिरी अटैक की वजह से बेहोश हो गया है और अगर ये अच्छा खासा आराम करता है तो ये वापस से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और बाकी के लोग भी वांग डोंगर की मदद करने के लिए आते हैं युहा को उठाने में, लेकिन डोंगर बिना कुछ सोचे इन सभी को ही मना कर देती है। और जब डोंगर युहा को उठा के यहाँ से ले जा रही होती है तब इसके आंखों में से भी आंसू आ रहे होते हैं, मतलब कि ये काफी रो रही होती है। और जब डोंगर युहा को लेके इसके रूम में लाके लेटा देती है तब युहा होश में होता है लेकिन ये बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है और ये मन में कहता है कि वो तो सच में काफी ज्यादा निर्दयी थी जबकि मैं तो बस उसकी ही मदद करना चाहता था क्योंकि जो असली स्नो एम्प्रेस पाम की पावर है वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है जबकि मैंने तो उसके ऊपर इसकी काफी कम पावर के साथ ही अटैक किया था क्योंकि अगर मैं कम पावर के साथ अटैक नहीं करता तो वो पक्का मारी जाती। लेकिन उसे जमने से बचाने के बाद एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, लेकिन जो वांग क्यूअर ने उस समय कहा था उसकी वजह से पक्का सभी लोगों को गलतफहमी हो गई होगी उस चीज को लेके जो वहाँ पे हुई थी। ऐसा दिखता है कि मैं सच में इस बार अवॉइड नहीं कर सकता हूँ जो हुआ है और अब मैं सच में मर जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक से यह काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये अचानक से अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर आ गया था और ये चौंकते हुए कहता है कि आखिर अचानक से ये क्या हुआ और आखिर मैं क्यों अपनी स्पिरिचुअल सी में आ गया। और फिर ये वापिस से काफी गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर मैं इस चीज को कैसे डोंगर को एक्सप्लेन करूंगा और ये भी कि मैंने कैसे वांग क्यूअर को नाराज कर दिया है और जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो वो पक्का काफी ज्यादा गुस्सा होगी। और जो हुआ है अगर मुझे सच में उसे छिपाने की जरूरत पड़ी तो मैं आखिर सभी लोगों को क्या एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमें काफी लंबे समय बाद हमारे मेन हीरो स्काई ड्रीम को दिखाया जाता है जो युहा के पीछे आ गया होता है और ये कहता है कि आखिर
ऐसा भी क्या हुआ है जो तुम इतने ज्यादा सैड दिख रहे हो। और इस आवाज को सुन के यह चौंक जाता है और ये पीछे पलटते हुए कहता है कि ये टोन तो ब्रदर डे ड्रीम की है। और फिर यह स्काई ड्रीम की तरफ काफी तेजी से जाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम उठ ही गए। और फिर यह काफी खुशी से स्काई ड्रीम से चिपक जाता है और यह के तो खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं और ये कहता है कि बिग ब्रदर डे ड्रीम, मैंने आपको काफी मिस किया। तो स्काई ड्रीम कहता है कि तुम्हारा ये ब्रदर मरा तो नहीं है, तो फिर क्यों तुम इतना ज्यादा रो रहे हो। तो यह खुश होते हुए कहता है कि क्या अब मैं सच में रो रहा हूँ। और तभी अचानक से यह काफी इमोशनल होते हुए कहता है कि लेकिन ब्रदर डे ड्रीम, क्या सच में एल्डर ईलाई केशी। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि ईलाई केशी कौन है, तो मैं ये बता दूं कि ये वही नेक्रोमेंसर है जो युवाओं के माइंड के अंदर था, जो कि सभी को बचाने के लिए मर गया था। तो स्काई ड्रीम कहता है कि कोई बात नहीं, ईलाई केशी एक सम्मानीय और महान इंसान था और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कठिनाई की घड़ी में वो अपने आप का बलिदान दे देगा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। तो यह कहता है कि लेकिन ब्रदर डे ड्रीम, क्या आप सच में पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जैसे कि ये पहले हुआ करता था। तो स्काई ड्रीम ह्यूमन फॉर्म लेते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, बल्कि ईलाई केशी के गुजर जाने के बाद मैं और आइस एम्प्रेस एक एवोल्यूशन से गुजरे। और इवोल्यूशन का सुन के यह काफी चौंक जाता है। तो स्काई ड्रीम कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा डम्प क्यों हो, और सुनो कि हमारी जो स्पिरिट सोल है वो पहले ही बदल चुकी है। और उस दिन जो हमने सील्स को तुम पे लगाया था, उस दिन जब हम तुम्हारी स्पिरिट रिंग्स बने थे, वो सील्स अब हट चुकी हैं। और अब ये अंतर आ गया है कि उस समय हम अपनी फुल पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम अपनी पूरी पावर और स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज को सुन के यह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तो फिर ब्रदर डे ड्रीम, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम स्नो एम्प्रेस की जैसे बन जाओगे और तुम बाहर आके मेरे साथ फाइट कर सकते हो बैटल के अंदर जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो स्काई ड्रीम कहता है कि क्या तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारा ब्रदर फाइटिंग में अच्छा नहीं है, लेकिन अब जब मेरी पावर वापस से लौट आई है तो मैं तुम्हें अपनी और भी ज्यादा एबिलिटीज दे सकता हूँ। और समय समय पे ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकलते रहने से काफी अच्छा भी महसूस होगा। और क्या तुम ये भी भूल गए हो कि कितने सालों से तुम्हारा ये ब्रदर बाहर नहीं गया है। और अब जल्दी करो और हमें अपनी असली सोल रिंग्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लो, जिससे कि मैं बाहर जाके आखिरकार फ्री हो सकता हूँ। तो इस चीज को सुन के यह वाकई में काफी ज्यादा डरते हुए, घबराते हुए, रोते हुए कहता है कि क्या अभी क्या एब्जॉर्ब करने से मेरी सारी स्पिरिट एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो स्काई ड्रीम काफी इविल तरीके से यह को डराते हुए कहता है कि आखिर क्यों मैंने तुम जैसे एक डम्ब लड़के को अपने होस्ट के रूप में चुना, और अब सच में मुझे इस चीज का काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है। और हमने जो वादा किया था हमने उसे पूरा किया है, और आखिर में अब सील भी उठ गई है, इसलिए जल्दी करो और हमें एब्जॉर्ब करो, जिससे कि अब हम तुम्हारी असली सोल रिंग्स बन सकें, जिससे कि आखिरकार मैं बाहर जा सकूं और ये देख सकूं कि दुनिया कैसी हो गई है। और तभी अचानक से हम हवा में काफी सारे रूइंस को फ्लो होते हुए देखते हैं, और ये सभी ही युवा के एन्चेंटिंग करने की वजह से ही अपीयर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्काई ड्रीम के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन जाती है। और तो इसके ऊपर एक गोल्डन कलर की स्पिरिट रिंग भी अपीयर हो जाती है, और ऐसा होने की वजह से इनके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, और तो और काफी ज्यादा तेज रोशनी भी बाहर निकलती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये मजेदार एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।